हेलो एवरीवन। सो अभी हम बात करने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के टॉपिक रेजोनेटर के बारे में कि रेजोनेटर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या होता है रेजोनेटर के अंदर, वो सब हम डील करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एंड आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एंड उसमें भी स्पेसिफिकली उसके पार्ट रेक्टेंगुलर रेजोनेटर के बारे में। इसके दो टाइप्स होते हैं आपके, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। सो हम मेनली बात करने वाले किसके बारे में, रेक्टेंगुलर, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डैश इज अ मेटालिक एनक्लोजर फॉर्म बाय डैश इट्स एंड्स डैश ऑफ द सेक्शन ऑफ वेवगाइड। आपको क्या करना है, फिल करना है कि इन तीनों वर्ड्स में से किस ऑर्डर में आपके पास आंसर आने वाला है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शंस में क्या है, शॉर्टिंग, टू एंड्स एंड कैविटी रेजोनेटर। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो आपका क्या आएगा, कैविटी रेजोनेटर्स, क्योंकि आप बात किसकी करो, रेजोनेटर की। सो अ कैविटी रेजोनेटर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या आएगा, कैविटी एंड रेजोनेटर। सो हमारा ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गए, बचा सी एंड डी। सो कैविटी रेजोनेटर इज अ मेटालिक एनक्लोजर फॉर्म्ड बाय शॉर्टिंग या टू एंड्स। टू एंड्स तो अजीब लगेगा। सो फॉर्म बाय शॉर्टिंग इट्स टू एंड्स ऑफ अ वेवगाइड। इसका मतलब ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। एंड बेसिकली ये क्या है, ये आपकी रेजोनेटर की डेफिनेशन है कि एक आपका कैविटी रेजोनेटर्स क्या होता है, एक मेटालिक एनक्लोजर होता है जो कि किससे बना होता है, शॉर्ट करके आपके दोनों एंड्स को, जो भी आपको वेवगाइड यूज़ कर रहे हो उसके, चाहे आप रेक्टेंगुलर यूज़ करो या सर्कुलर, आपको क्या करना होता है, आपके दोनों एंड्स को क्या करना होता है, शॉर्ट। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोवेव रेजोनेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ओपन सेक्शन ऑफ वेवगाइड। कि आपके जो माइक्रोवेव रेजोनेटर्स हैं ये आप ओपन सेक्शन से बना सकते हो। सो नहीं, ऐसा नहीं होता है, इट्स फॉल्स, क्योंकि आपको क्लोज सेक्शन होना ज़रूरी है एंड क्लोज सेक्शन में भी आपको एंड्स को क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है। ठीक है, सो आंसर विल बी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज़ नो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड कैविटी रेजोनेटर। आपके रेक्टेंगुलर वेवगाइड का जो कैविटी रेजोनेटर उसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती। सो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी एनर्जी स्टोर होती है। सो इसका आंसर तो है फॉल्स। एंड आपकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में उस कैविटी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। एंड इवन जो आपकी पावर डिसिपेट होती है, वो पावर भी डिसिपेट किस में होती है, जो आप अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है या फिर वॉल्स होती हैं आपके कैविटी की, सो उसके अंदर आपका पावर डिसिपेशन होता है। ओके, सो अगर हमसे ये पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। एंड जो आपका पावर डिसिपेशन होता है, पावर लॉस होता है, वो किस में होता है, आपका डाइलेक्ट्रिक जो अंदर फिल होता है एंड जो आपकी वॉल्स हैं उस कैविटी की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रेक्टेंगुलर कैविटी सपोर्ट्स। आपकी जो रेक्टेंगुलर कैविटी है वो किस मोड को सपोर्ट करती है। सो आपके पास अलग अलग मोड दिए हुए, टी एम मोड, टी एम, टी ई या टी ई एंड टी एम मोड। ठीक है, सो बेसिकली आपके रेक्टेंगुलर कैविटी या सर्कुलर कोई भी हुआ, वो क्या होता है, एक होलो मेटालिक कंडक्टर, सिंगल मेटालिक कंडक्टर। सो इस वजह से वो दोनों को साथ में सपोर्ट नहीं करता, यानी कि टी ई एम मोड को सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट करता है आप इंडिविजुअली चाहे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक कोई भी सप्लाई कर दो, दोनों को सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ में कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक को सपोर्ट नहीं करता। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, आपका रेक्टेंगुलर कैविटी सपोर्ट करता है टी ई एंड टी एम मोड को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड द क्लोज्ड कैविटी हैज़ टू सेटिस्फाई। आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करने के लिए क्या सेटिस्फाई करना होगा आपकी कैविटी को, ए। सो आपकी अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं, गॉसियन है, एम्पियर है, हेल्महोल्ट्ज़ है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो बेसिकली आपकी जो रेजोनेंट कैविटी के अंदर जो इक्वेशन सपोर्ट की जाती है, अगर हम टी ई एम एन पी मोड की बात करें, सो उसकी इक्वेशन क्या होती है, आपका इक्वेशन होती है आपकी एच जेड इज इक्वल्स टू एच ओ जेड कोस एम पाई एक्स बाई ए कोस एन पाई वाई बाई बी, एंड साथ में मल्टीप्लाई किसकी होती है, आपकी साइन पी वाई जेड बाई डी। सो ये होती है आपकी इक्वेशन जो सेटिस्फाई की जाती है, एंड दिस इज अवर ऑप्शन बी, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन।
Okay, next question number 6. Given the dimension of waveguide as B is less than A and less than D, no resonant mode exists for the specification of dimension. So हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आपकी डोमिनेंट मोड होता है वो होता है TE101 मोड. सो इसलिए आपका A इज़ लेस देन B लेस देन D, ये होती है आपकी कंडीशन. ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती. सो आंसर विल बी फॉल्स. एंड ये ABCD का तो आपको पता चल ही गया होगा, जो अभी ऊपर अपने इक्वेशन में यूज़ की थी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वेव नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर. आपको क्या बताना है? आपको वेव नंबर बताना है विद डायलैक्ट्रिक. आपको डायलैक्ट्रिक की वैल्यू दे रखी है एंड आपको साथ में क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है. सो वेव नंबर आप कैसे बता सकते हो? वेव नंबर बताने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? 2π f क्या है? फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट आपका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ER एंड डिवाइडेड बाय C. सो सिंपली इक्वेशंस के अंदर वैल्यू को पुट करें और आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन E. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इफ लोस टेंजेंट टू द रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज 0.0004 देन Q ड्यू टू डायलैक्ट्रिक लॉस इज. सो आपको क्या बताना है? Q फैक्टर बताना है, क्वालिटी फैक्टर बताना है. सो वो क्या होता है आपका? 1/10 डेल्टा. टेंजेंशियल लॉस आपको दे ही रखा है. सो सिंपली उसको पुट करें एंड 1 से डिवाइड करें. सो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जो कि क्या आने वाला है? ऑप्शन C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ रेजोनेटर्स. भाई आपके कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं? सो ऑप्शन A रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, B क्वालिटी फैक्टर, C इनपुट इम्पिडेंस एंड D ऑल ऑफ द अबव. सो आपकी फ्रीक्वेंसी भी, क्वालिटी फैक्टर भी एंड इनपुट इम्पिडेंस आपका कितना है वो भी, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके क्या होते हैं? पैरामीटर्स रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी के लिए. सो आंसर विल बी ऑप्शन D. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. अ कैविटी रेजोनेटर्स कैन हैव डैश नंबर ऑफ रेजोनेंट मोड. जो आपका कैविटी रेजोनेटर है उसके अंदर कितने मोड्स हो सकते हैं? रेजोनेंट मोड्स. A फाइनाइट, B इनफाइनाइट, C कांट से एंड D नन ऑफ द अबव. सो बेसिकली आपके एक रेजोनेंट कैविटी के अंदर इनफाइनाइट मोड्स होते हैं एंड उन इनफाइनाइट मोड में हर एक पर्टिकुलर मोड की क्या होती है? एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो आपके मोड्स इनफाइनाइट होते हैं एंड हर मोड की क्या होती है? आपकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी. ओके. एंड अगर जैसे क्वेश्चन में मे बी हमसे फ्रीक्वेंसी भी निकालने को पूछा जाए, सो आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो? 1/2 अंडर रूट म्यू ई, या फिर इसको C की टर्म्स में लिखना चाहो तो वहाँ भी लिख सकते हो. एंड आपका अंडर रूट के अंदर क्या आता है? m/a का स्क्वायर प्लस n/b का स्क्वायर एंड प्लस आपका p/d का स्क्वायर. फैक्टर्स ये वही यूज़ हो रहे हैं जो अभी हमने ऊपर यूज़ किए थे. सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं किसके लिए? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए. ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के रेजोनेटर से रिलेटेड. आई होप समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.